नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, हेलो। प्रणाम सर। कौन? हेलो। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। कौन बोल रहा? सर पुनीत सर बात कर रहे हैं। आप कौन? जी मेरा नाम कविता है। हम्म। और सर मैं आपके यूट्यूब सब्सक्राइबर हूँ। मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। हम्म। व्हाट्सएप पे भी मैं मैसेज देखती हूँ आपकी। हम्म। मैं सर 3-4 दिन से आपको फ़ोन कर रही थी, आपका फ़ोन लग नहीं रहा था, लग रहा था कोई उठा नहीं रहा था फ़ोन। हम्म। सर मुझे आपसे एक जानकारी चाहिए थी। हम्म। अ, मेरा सर सीटेट मैंने 2019 में सीटेट दिया हुआ था। हम्म। तो सर उसका जो है एक ऐप है ना, उससे मार्कशीट आती है, क्या उसका नाम है, देखिए याद नहीं आ रहा अभी। डिजीलॉकर पे हम्म। डिजीलॉकर पे बोले हैं कि मतलब उसका मार्कशीट डिजीलॉकर पे मिलता है। पहले तो आ जाता था ऑनलाइन घर पे ही। अब डिजी लॉकर में आता है। हाँ अभी डिजीलॉकर में आ रहा है सर। तो सर प्रॉब्लम ये हो गई है कि उससे आधार कार्ड मांग रहा है। आधार कार्ड और अपना डाल करके रजिस्टर कर लीजिए। नहीं सर, तो मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैंने जो है बीएड शादी के बाद किया था। और हम्म। मेरा जो है मैं वहाँ मतलब मेरा जैसे जनरल कैटेगरी है मेरी, मैं दूबे थी वहाँ से। और मेरा शादी के बाद मिश्रा हो गया, तो आधार कार्ड मिश्रा से ही बना हुआ है। तो सर वो हम्म। मैच नहीं कर रहा है। तो सर कैसे मतलब मुझे मार्केट कैसे मिलेगी मेरी? पहले एक चीज एकदम क्लियर कर लीजिए। जी। चाहे कुछ भी हो जाए, जो जी। जन्म जिस घर में हो गया, जिस परिवार में हो गया, जिस धर्म में हो गया, जिस जाति में हो गया, जो नाम आपका हाई स्कूल की मार्कशीट में लिख दिया गया, जी। आजीवन वही चलेगा। माता पिता का ही आधार लिया जाता है, बेस वही लिया जाता है माता पिता से ही। और जो शुरू से चला आ रहा होता है वही लिया जाता है। ये जो फीमेल्स के साथ होता है कि शादी के बाद नाम चेंज कर देती हैं, ये 100% गलत है। कहीं लेकिन भी सर आप सरकारी विभाग एक में जाएंगी, कहीं भी कोई काम करेंगी, चाहे वो प्राइवेट डिपार्टमेंट में भी कोई पेपर वर्क होगा, बैंक में जाएंगी या अन्य कुछ भी पेपर वर्क करेंगी, तो वहां पर आपका नाम चेंज हो जाएगा। आपका आपने जो भी नाम बताया, पहले दुबे था, अभी जो है आपने बताया मिश्रा मिस्टर हो है। गया। तो जी सर। ये साफ दिख रहा है कि टाइटल चेंज है, यानी दो अलग अलग व्यक्ति हैं। जबकि और आप सर जानती हैं कि मान लीजिए सेम नाम जी। वाले दो दुबे हों या सेम नाम वाले दो मिश्रा हों, तो वहां भी कंफ्यूजन होता है। फिर उसके बाद और भी चीजें मैच करा के कंफर्म की जाती हैं। और यहाँ तो जी पहला जी। जो फर्स्ट चेक करना है, नाम, वहां नाम ही जी। चेंज आप कर दे रही हैं। तो ये तो लेकिन बहुत सर बड़ी मिस्टेक हो प्रॉब्लम गई। प्रॉब्लम ये थी ना कि यहाँ पे भी जैसे अब आपको पता ही है, राशन कार्ड जो है अब जो है लेडीज सब मतलब वो इशू हो गया लेडीज के नाम से। हम्म। तो राशन कार्ड यहाँ पे बनना था, तो ये सब हम्म। दिक्कतें थी। तो आधार कार्ड मतलब आधार कार्ड सर ऐसा हो सकता है कि मैंने सिर्फ ऐसा मिश्रा के नाम से कोई बना हुआ है? ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यह नहीं जी। जानता कि शादी होने के बाद, ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि सेम कास्ट में सेम धर्म में सब कुछ सेम ही हो। ठीक है। तो जी। नाम अलग हो सकते हैं, हो सकता है एक व्यक्ति हिंदू हो, एक व्यक्ति जो है ईसाई हो, दो व्यक्ति आपस में शादी करेंगे। ऐसा तो है नहीं हिंदू वाला ईसाई बन जाएगा, ईसाई वाला जो है हिंदू बन जाएगा। वो धर्म को नहीं नहीं। अपना सकते हैं, अपनी सोच को जी। बदल सकते हैं कि नहीं अब हम जो है भगवान की पूजा न करके जीसस की पूजा करेंगे, या जीसस की हाँ पूजा न सर। करके भगवान अपना करेंगे, वो अपनी हाँ सोच बदल सकते हैं। अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, वो धर्म परिवर्तन का एक अलग प्रोसेस है। लेकिन नाम अगर आप चेंज कर रहे हैं तो नाम भी चेंज करने का प्रोसेस है, फिर आपको वो पूरा प्रोसेस अपनाना होगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। वो कोर्ट में आपको जा करके इसके लिए देना पड़ेगा आवेदन। फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी पूरी, वहां से जब मुहर लग के फाइनल हो जाएगा, फिर उसकी कॉपी आपको हाई स्कूल, इंटर, राशन कार्ड, जितने भी चीज हैं हर जगह आपको ले जा करके देना होगा कि भैया मेरा ये नाम था पहले, अब हमने अपना नाम चेंज करा लिया है, ये करा लिया है, अब आप भी चेंज करके हमें नया दे दो। तो क्या आप इतना प्रोसेस करने के लिए तैयार हैं? सर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो लंबे प्रोसेस में से नहीं गुजरना है, नौकरी लेना है, सरकारी नौकरी। आगे भी जी। आने वाली, ये नहीं कि नौकरी ही, आगे भी भविष्य में बहुत समस्याएं आने वाली हैं। ठीक है, अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी तो कुछ चीजें आप करने सर चली हैं ऐसा तो। ऐसा सर पहले ऐसा नहीं था। पहले तो ऑनलाइन आती थी मार्केट, एक दो बार और आई है तो ऑनलाइन ही आ गई थी घर पे। हम्म। अभी मुझे लगता है 2019 के बाद से तो ये हुआ कि इसीलिए किया डिजिलॉकर जा रहा है ऐसे। ना, आधार कार्ड से हर चीज को लिंक इसीलिए किया जा रहा है ना, कि व्यक्ति जी। जो है, जैसे आप आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड, आप अभी जॉब लग जाएगी, आप मान लीजिए जी कि सर। जॉब में यहाँ पर एफिडेविट वगैरह दे करके जॉब आ जाती है, सपोज दैट।
ठीक है। जी आपका जो जी आधार कार्ड पर नाम है वो पैन कार्ड पे मैच नहीं करेगा, या पैन कार्ड पे मान लीजिए आपने मिश्रा करा भी लिया, ठीक है, जी वो सर, बन भी मेरा गया, सर लेकिन मार्केट पे ही है, अब बाकी लेकिन सारी जगह मिश्रा ही हो हाँ, गया है। जब फिर आप कहीं और कुछ करने जाएंगे, जैसे सैलरी लेना हुआ, सैलरी लेने के बाद और भी काम होते हैं, तो फिर आपको वहाँ पर हाई स्कूल वाला मैच नहीं करेगा, आपकी जी सर। सैलरी अटक जाएगी। पता चला कोई आपका एलआईसी पहले का है, वो उसका पैसा अटक जाएगा। तो ये सारी जी, समस्याएं भविष्य में बहुत सारी बहुत प्रॉब्लम आने आने वाली हैं। लगी है। अभी तो शुरुआत हो रही है। और ये जी बराबर सर। मेरे पास कॉल्स आते हैं फीमेल्स के, मैक्सिमम जी सर। फीमेल्स यही गलती करती हैं। और पता नहीं उन्हें नहीं समझ में आता या उनके घर वालों को नहीं समझ में आता। भाई आपने शादी कर लिया है, व्यक्ति का जो भी नाम है वो नाम अगर पहले वाला ही रहेगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो व्यक्ति बदल जाएगा। जरूरी है कि नाम चेंज किया जाए, ये गलत सोच है लोगों की कि नाम जी सर। जबरदस्ती टाइटल चेंज कराना चाहते हैं। भाई आप घर में लिखवा लो नाम, चाहे जहाँ भी लिखना हो, 500 बार कॉपी पे लिखवा लो, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में वही चलेगा जो पहले हाई सर स्कूल में। ऐसा कोई दबाव नहीं था, लेकिन वो किसी को जानकारी नहीं थी बस, कि ऐसा नहीं प्रॉब्लम्स तो हो जाएगा। यही मुझे छोटी लगता छोटी जैसे गलतियां। पहले ये था ना, ये लगता था कि कहीं पे होगा कोई मतलब ऐसा तो ये फिर डेबिट लग जाएगा, मतलब वो होता है ना लगा के जो काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा तो ये अभी तो चीजें जब ऑनलाइन से तक हो गया सारी चीजें। पहले हर चीज ऑनलाइन नहीं थी, ठीक है, तो हम कहीं जी भी सर, जाते थे, यही तो यही। आज हाँ आज इस विभाग में काम है वहाँ एक एफिडेविट लगा दिया, कल दूसरे विभाग में काम है वहाँ एक एफिडेविट लगा दिया, तो हर एक एफिडेविट लगाते रहे। तो वो विभाग वाला समझता था कि चलो भैया यहीं पर प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ छोटा सा दिक्कत है, अपने यहाँ का काम वो एफिडेविट से कर दिया। लेकिन अब जी हर सर। चीज ऑनलाइन होने से आपका हाँ कंप्यूटराइज सब कुछ हो गया, और कंप्यूटर जो है कोई एफिडेविट नहीं लेगा। जहाँ जी सर। कंप्यूटर की बात आ जाएगी वो एफिडेविट नहीं लेगा, वो सीधे कहेगा मैच करना चाहिए। ठीक है। जी सर। जी तो आपके पास अभी समय है, पर्याप्त समय है, ठीक है। आपका जहाँ जी। भी नाम चेंज हुआ है आपका विवाह के पहले, यानी कि जो हाई स्कूल में लिखा हुआ है। आजकल की मार्केट पे है वो सर, हमको ये पूछना था, जैसे हम्म, मतलब उसी आधार कार्ड को हम अभी मतलब चेंज करवा सकते हैं नाम, उसमें फिर से डूबे बिल्कुल करवा के मतलब आधार कार्ड पर तुम्हें चेंज हो करेक्शन करवा जाएगा। सकते हैं। हाँ, आधार कार्ड को करेक्शन करा लीजिए, और आधार उसमें कार्ड करेक्शन हो जाता है। सर उसके उसी उसी बिहाफ नंबर पे करवा लें या फिर दूसरा बनवा लें? क्या चीज़, क्या दूसरा बनवाना है? मतलब सर कह रहे हैं आधार कार्ड जैसे दूसरा बनेगा मेरा, कि वही वाला करेक्शन हो जाएगा? आधार कार्ड दूसरा नहीं बनता है। अच्छा अच्छा, एक ही आधार कार्ड एक बनता है। व्यक्ति की आंख, एक व्यक्ति के हाथ के निशान सेम होते हैं। आप जब जाएंगे दूसरा आप कहेंगे बना दो, उसे आप बताएंगे नहीं कि नहीं मेरा पहले नहीं बनाया, तो वो तो बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे वो कंप्यूटर में करेगा तो वो देख कर बता देगा कि आपका पहले से आपको बना है, वो लेगा ही नहीं। जी ठीक है, जी। तो वो आपका डाटा फीड हो चुका है। अब उसमें आप करेक्शन करा सकती हैं। तो आप अन्य जी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट सब में परेशान हो करके उसमें चेंज करा करके कुछ नहीं मिलेगा, बहुत परेशान होना होगा। आप सीधा सीधा जी। आधार कार्ड चेंज कराइए। आपके सारे मार्कशीट तो वही चल रहे होंगे पुराने वाले नाम पर। हाँ हाँ, पुराना वाला ही। इसी बीएड भी मैंने उसी नाम से किया हुआ है, शादी के हाँ, बाद बीएड किया, लेकिन उसमें भी मैंने दुबे ही लिखा हुआ है। अब बस अब आधार। अगर कोई आपसे, चाहे वो घर का या बाहर का कोई सदस्य, आपसे कभी कुछ भी कहे कि नहीं ये नाम जी सर। लिखो या ये नाम रहेगा, तो आप सीधा कहेगा जो मेरे हाई स्कूल में है हम वही लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ वही मेरी पहचान है और वही चलेगा। जी सर। जी सर। क्योंकि समस्याएं लोग खुद से खड़ा करते हैं, अपनी सोच से कुछ भी कर देते हैं, तो आप अगर बस। ये हम तो हम्म, वहाँ पे जाते थे दुकान पे, पूछते थे, वो कोई विकल्प बता ही नहीं पाते थे, निकलेगा कैसे, बोल रहे थे कि बस आधार कार्ड ले आइए, हम्म, आधार कार्ड डूबे के नाम से ले आइए। तो हम हम्म। सोच रहे थे कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, अगर उसी को करेक्शन करवाते हैं तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। नहीं, आप अपने आधार कार्ड को लेकर के जाइए, और जो सहज जन सेवा केंद्र वगैरह हैं, या कोई आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बता सके कि करेक्शन कराने का प्रोसेस क्या है, तो उस प्रोसेस को जी पूरा सर। कर लीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, वो करेक्शन हो जाएगा। जब आधार कार्ड हो जाएगा तो उसी नाम जी। से फिर पैन कार्ड वगैरह भी कर लीजिएगा। अगर कहीं और नाम चेंज होगा हाँ, तो उसको आई फिर से आई वो। कार्ड हो जो, इससे वोटर कार्ड, आधार हाँ, कार्ड, पैन कार्ड तीनों में ही मिश्रा है। तो वोटर कार्ड इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये ध्यान दीजिए, नौकरी के लिए अभी आप परेशान हो रही हैं, सोच रही हैं, तो आधार कार्ड जी सही सर। करा लीजिए, पैन कार्ड सही करा लीजिए। दो चीजें। पैन कार्ड तभी दो। सही होगा जब आधार कार्ड सही होगा। जी सर। और मेरा जैसा यूपी टेट था 2018 का, तो उसका तो डाइट से मिल गया मार्कशीट, उसमें हम्म, नहीं दिक्कत हुई। ये हम्म। सीटेट की भी मार्कशीट थी, तो हम सोच रहे थे उसको भी निकाल लेते, आने वाले लेकिन टाइम में सब ऑनलाइन हो रहा है। यूपी टेट, सी टेट, सी टेट तो हो ही गया है, और आगे जाकर के जो भी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जो लोग कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, सब डिजी लॉकर में आने लगेगा। फिर जो है दिक्कत होगी जब नाम नहीं मैच करेगा लोगों को। प्लीज सर प्रॉब्लम बहुत होगी। बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप ज़्यादा परेशान ना होइए।
पूरा चेंज कराने से बेहतर है सिर्फ आधार कार्ड सही कराइए, पीछे का आपका जो है जैसे था चलने दिए। आप हमेशा ध्यान रखिए व्यक्ति का जन्म देखा जाता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो बाद में कितना क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जन्म के आधार पर ही सब कुछ चलता है। और हाई स्कूल में जो एक बार लिख दिया गया तो फिर वही लेकर चलना पड़ता है। वही हमेशा, हाँ वही जीवन हम्म। भर चलेगा। हम्म। पहले क्या था, लोग इतना पढ़े लिखे तो थे नहीं, इतना जानकारी तो थी नहीं किसी को, वही ये अपना नाम बदल के जीते थे। ये 80% 90% लोगों के साथ ऐसा है पहले के, वो समझ नहीं पाते थे चीज़ों को। जैसे कोई बच्चा गया हाई स्कूल में एडमिशन कराने, अब वहाँ पर हाँ, वो बताए कुछ भी, मास्टर साहब ने कुछ सजेशन दे दिया तो डेट ऑफ बर्थ उनको नहीं याद है, मास्टर साहब ने अपने मन से डेट अरे ऑफ सर, बर्थ डाल दिया। कुछ लोग तो सर देखिए इतना ऐसा भी किए होंगे कि शादी के पहले आधी डिग्री के दूसरे नाम से, शादी के बाद आधी डिग्री दूसरे नाम से। हाँ। मतलब उनका जो है वो सरनेम चेंज हो गया होगा, पहले कुछ और, आधी पढ़ाई कुछ और किसी और सरनेम से, और बाद की पढ़ाई किसी और सरनेम से। तो अब ऐसा भी लोग इन करते चीज़ों हैं। को जो भी लोग किए हैं, खैर सबने मिस्टेक किया है। तो अब डिग्री में अगर नाम चेंज है तो मान लीजिए कुछ जगहों पर तो एफिडेविट वहाँ लग जाएगा, लेकिन जहाँ आपका जो मैटर है वो आधार कार्ड ही है, बेस जो जी है सर, आपकी पहचान। और ये है ऑनलाइन है, दूसरा विकल्प भी नहीं है। हाँ, तो आधार कार्ड जो चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं उसमें तो वही हाई स्कूल वाला ही होना चाहिए। और सर एक बात और पूछनी थी, जैसे कि ये जो 2018 का यूपी टेट है मेरा क्लियर हुआ है, तो हम्म। सर जैसा कि अब ये लाइफ टाइम हो गया है सर, तो हम्म। ये मार्कशीट जो सर हम लोग को नहीं मिलेगी या यही वाली रहेगी? नहीं, सीबीएसई ने भी क्लियर कर दिया है और सभी राज्य भी अपने यहाँ क्लियर कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, बिहार ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि कोई भी मार्कशीट अब दोबारा जारी नहीं की जाएगी। हाँ, किसी का खो गया हो या कोई कारण हो तो सी टेट की वेबसाइट पर लिंक दिया गया है, वो वहाँ जाकर के अपना सी टेट का फिर से आवेदन दे सकता है, लेकिन जैसे राज्यों ने सर ऐसा से। भी आवेदन नहीं मांगा है। तो जी सर। कोई दूसरा सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा है, वही पुराना वाला ही सर्टिफिकेट लाइफ टाइम मान्य हो गया है। जी सर, जैसे उस पर लिखा हुआ था ना, वैलिडिटी 5 ईयर ही लिखी हुई है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी आज हमारी गवर्नमेंट 100 रुपए के नोट को घोषणा कर दे कि कल ये वैलिड नहीं है, बंद हो गया, तो वो बंद हो जाता है। आपने देखा है जी। नोटबंदी में, है ना? तो जी सर गवर्नमेंट जी। जो जो चीज़ एक बार जारी कर देती है, गवर्नमेंट जो कह देती है, ठीक है, जी। जो जी। एक अथॉरिटी है जो उसके लिए बनाई गई है, जैसे नोटबंदी वाली चीज़ें थी तो आरबीआई होती है उसके लिए, यहाँ टेट की बात है तो एनसीटी है, जी ठीक है। है। तो एनसीटी ने अपने यहाँ से लेटर जारी कर दिया, एनसीटी ने जो कह दिया वही माना जाएगा। उस सर्टिफिकेट पे क्या लिखा है वो लिखे से अब कोई मतलब नहीं है, जी। ठीक है। और सर, हम्म। मेरा जो है बीएड 2012 का है सर, हम्म। तो 2012 के बाद से सर तो कभी मौका ही नहीं मिला कि प्राइमरी में जो है टेट देने का। सर तो हाँ, मैंने दो जो है 2012 में बीएड वालों को 2011 में मौका दिया गया। उसके बाद उस वक्त केंद्र तो में कांग्रेस थी और राज्य में अपने यहाँ यूपी की बात करें तो बसपा सपा थे। तो इन जी। लोगों ने बीएड पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि आपने देखा कि बीएड वालों को नौकरी भी नहीं देना चाहे जो पहले का टेट पास थे, सपा सरकार में आपने देखा होगा, ठीक जी है। सर। वो तो अभी गवर्नमेंट ये आई है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, बीटीसी और डीएलएड वगैरह वो बंद कर रहे हैं। अब आने वाले 10 साल में यानी 2030 तक बीटीसी डीएलएड सब बंद हो जाएगा, पेपर में आ चुका है, ठीक है। दो उनमें हजार से, 2030 तक सर? हाँ, डेडलाइन है 2030, उस समय जी। तक पूरी तरह से बीटीसी बंद हो जाएगा जहाँ कहीं चल रहा होगा, डीएलएड बंद हो जाएगा, जेबीटी बंद हो जाएगा, जिस भी नाम से ये कोर्स चल रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे। सिर्फ एक नाम चलेगा बीएड, और बीएड 4 साल का होगा, 2 साल का होगा और 1 साल का, और पूरे भारत में इसी नाम से चलेगा। नई शिक्षा नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है। हाँ, वो मतलब कोई इंटर की बात करना चाहे, कोई बीए की बात करना चाहे, तो उसी हिसाब हाँ। से कोई हाँ, उतने ईयर का एग्जैक्टली। होगा। तो बीएड वालों के लिए अब पूरा भविष्य आगे का खुला हुआ है, उसी नाम से सारे कोर्स अब आने वाले हैं जो भी आएंगे। जो बीटीसी किए हैं, डीएलएड किए हैं, उनके पास अभी 10 साल का टाइम है। वो जो है इन 10 सालों में जो भी करना है कर ले, उसके बाद वो कोर्स पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उसके बाद सरकारी नौकरी में लिए जाएंगे नहीं लिए जाएंगे वो नोटिफिकेशन फिर भविष्य में हो सकता है आए कुछ, लेकिन वो डेडलाइन जारी हो चुका है। जी सर। फिर सर मैंने 2012 का बीएड किया हुआ था, फिर मैंने 2018 में जब वही बीएड वालों को वैलिड किया गया तो मैंने हम्म। यूपी टेट वही दिया। हम्म। 2018 में दिया, 2019 में दिया सी टेट। तो हम्म। 2018 का भी मेरा निकला हुआ है सर, 2019 में निकला हुआ है। तो सर क्या हम मतलब ये पूछना चाहते थे कि मैं उसमें जैसे आपने जो डालते हैं कि 2011 से 2018, तो उस हम्म। दायरे में मेरा हम लोग आते हैं कि नहीं? तो 2012 में बीएड है, 2018 में यूपी टेट है। आपने जो 69,000 भर्ती आई थी उसमें आवेदन किया था?
हाँ सर, 69,000 में किया था, लेकिन नंबर 88 मार्क्स थे, हुआ नहीं था। ओके, कोई बात नहीं, आपने जो है आवेदन तो किया था ना, ठीक है। जी सर, आवेदन किया था मैंने, मतलब चलो, एग्जाम दिया था। हाँ हाँ वही। तो कुल मिलाकर के 69,000 भर्ती से संबंधित यानी 2018 से संबंधित जो चीज़ें होनी हैं उसमें आप आती हैं। और सर, वर्तमान क्या सन 2009 की बात करें जब आरटीए एक्ट आया था, तब से अब तक जो है ये कंपलसरी था कि सारे पद भरने हैं। लेकिन जो पिछली सरकारें रही हैं राज्यों में चाहे अन्य जगहों पर चाहे केंद्र में, पिछली जो सरकारें, उन लोगों ने कभी चाहा ही नहीं सारे पद भरना। पद होते थे 100, तो निकाले जाते थे विज्ञापन 5 के, 95 पद छोड़ दिए जाते थे, ऐसी कंडीशन चल रही थी। तो अब वही चीजें जो पुरानी वाली हैं वो इकट्ठा हो करके बहुत बड़ी बन चुकी हैं, ठीक है। जी सर। इतनी बड़ी हो जी। गई हैं कि पूरे भारत में अगर वास्तव में इस वक्त काउंट किया जाएगा तो करीब 20 लाख से ऊपर, प्री प्राइमरी को भी ले लिया जाए तो 20 से 25 लाख के बीच में पद खाली मिलेंगे। तो फिलहाल जो है करीब 12-13 लाख पद भरने की तैयारी है, ठीक है, गवर्नमेंट की। तो उसमें अलग अलग राज्यों में टेट कैंडिडेट कितने पास हैं और पुराना मैटर क्या है, उन चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ये सारे काम आगे करने जा रही है, पद भरने जा रही है। तो जी सर, वो तो उनके हम आपका जो है देखते हैं, उसको पता चलता रहता है। तो गवर्नमेंट ये जो करने जा रही है इसकी घोषणा कुछ ही दिन में हो जाएगी। अभी जल्द ही यूपी गवर्नमेंट घोषणा करेगी कि कितने पद रिक्त हैं। हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो भी समय ले, तो कमेटी बनी हुई है वो गणना लगभग कर चुकी है, किसी दिन भी घोषणा कर सकती है। तो जैसे ही वो घोषणा हो जाएगा कितने पद रिक्त हैं, तो फिर उसमें वो कितने अभी भरने जा रहे हैं, कितने बाद में भरेंगे, कितने किसके द्वारा भरेंगे, उसकी सारी चीज़ें वो घोषित करेंगे, घोषणा होगी, वो सब सामने आएगा। हमारी जो जानकारी में है वो हम बताते रहते हैं कि जो है 2000 से 2010 तक वाले बिना टीईटी के, और जो भी पुराने आवेदक हैं, और 2011 में टीईटी आया था उस समय से लेकर 2018 तक यूपी में लेने की योजना है टेट पास वालों को। जी सर। सर, एक और बात पूछनी थी, जैसे हम्म। कि सर सुपर टेट का इसमें क्यों नहीं, ऐसा क्यों, क्या होगा, मतलब ऐसा कोई रूल है कि सुपर टेट क्यों नहीं, मतलब सुपर टेट वाले नहीं कुछ कहेंगे कि सुपर टेट बिना दिए यूपी टेट वालों को कैसे लिया जा रहा है, सिर्फ टेट पास को कैसे लिया जा रहा है? आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, ठीक है, आप अगर जी। उनके लिए कुछ अलग से करती हैं तो बच्चा कहता है नहीं हमें भी चाहिए। मान लीजिए कोई घर में ऐसा विकलांग व्यक्ति हो किसी के घर, उसके लिए जी। ट्राईसाइकिल आए, और कोई दूसरा व्यक्ति हो उसके दोनों पैर सही हो, तो क्या वो कहेगा कि नहीं हमें भी ट्राईसाइकिल चाहिए? नहीं नहीं ना, सर। उसके तो दोनों पैर नहीं। सही है ना, उसको ट्राईसाइकिल की क्या जरूरत है, ठीक है। और वैसे जी। जिसके साथ समस्या है उसी के लिए तो आएगा ना। तो यहाँ पर जो भी चीजें हैं जहाँ समस्या शुरुआत हुई थी वो मैटर पुराने हैं, पेंडिंग हैं, तो गवर्नमेंट वो पुरानी चीजें करने जा रही है। तो उसमें नए वाले कैसे करें? 69,000 भर्ती में जो 2021 में टीईटी पास करेगा 2022 में करेगा, क्या कहेगा कि 69,000 में हमको भी नौकरी दो? नहीं पुराना सर। मैटर है, उसने आवेदन ही नहीं किया या उसमें सर वो देखिए, रहा ही मेरा नहीं। ये इसलिए पूछा कि जैसे 2017 में भी सुपर टेट हुआ था। तो 2017 में या 2018 में हुआ, जो भी हुआ, गवर्नमेंट ने सारी चीजें अपने प्लानिंग कर रखी है। सन 2004 में एक भर्ती आई थी वो आज भी अभी बंद नहीं हुई है, 2007 में भर्ती आई थी वो भी आज तक बंद नहीं हुई है, हाँ, बट पूरी 2008 नहीं। वाली भी। यानी पुरानी जितनी भर्तियां हैं गवर्नमेंट ने सबको जिंदा कर रखा है, पूरी तरह से फाइल क्लोज नहीं की गई है, ठीक है। जी सर। उसका कारण यही है कि जब फाइल क्लोज हो जाएगी तो फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए फाइल को क्लोज नहीं किया गया है, जो मैटर जहां था वही पेंडिंग छोड़ करके पहले समस्याओं को सुलझाया जा रहा था। लगभग लगभग सारी समस्याएं सुलझ गई हैं, बीएड वैलिड हो चुका है, टीटी लाइफ टाइम हो चुका है। जो 50% से नीचे वाले थे ग्रेजुएशन में, उन्होंने जो भी बीएड वगैरह किया उनके लिए भी वैलिड कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस तरह की न जाने कितनी समस्याएं हैं, उनको हल करके गवर्नमेंट सब आगे बढ़ रही है। तो नए वाले चिल्लाते रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट को जो करना है वो करना है, वो अपना करेगी, और वो लीगल है, कोई नहीं रोक पाएगा। अभी आज ठीक देखिए है सर। बीटीसी वाले, आप फेसबुक पर देख लीजिए, दिन रात चिल्लाते रहते हैं कि बीएड वाले अवैध हैं, इनको भर्ती में मौका नहीं मिलना चाहिए, बीटीसी या डीएलएड को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं। कोर्ट भी गए हुए हैं कि बीएड को बाहर करो। तो उनके चिल्लाने से क्या होगा? एनसीटी के पास पावर है, वो एथराइज संस्था है, उसके पास अथॉरिटी है, उसने लेटर जारी कर दिया 2018 में कि बीएड प्राथमिक में वैलिड, तो वो वैलिड हो गया। बाकी ठीक लोग है। चिल्लाते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग कोई कोर्ट जाता रहे लोगों को कोई तो फर्क नहीं बता, पड़ेगा। अपनी जैसे वो सुनते रहो, लोगों को बताते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, ये सब फेक बात है। हम्म। और दूसरा, अगर ऐसा कभी हुआ भी तो ऐसा मतलब सुपर टेट है, ऐसा होगा नहीं कभी कि ये टेट वालों को ही लिया जाए।
अभी हम जो है एक जगह पोस्ट पढ़ रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि सुपर टेट अब आगे जो है एकेडमिक से भर्ती होगी, कोई कह रहा है कि नहीं टीईटी से भर्ती होगी, तो कोई कह रहा है नहीं ऐसे ऐसे भर्ती होगी। उन बेवकूफ़ों ने नई शिक्षा नीति नहीं पढ़ा है। नई शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा है अब आगे जो भी भर्तियां होंगी नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद उसमें एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बनी हुई है, उसके द्वारा जो है एग्जाम होगा। फॉर एग्जाम्पल आप सुपर टेट ले लीजिए, ठीक है, उसके अंडर में होगा। और उसके बाद इंटरव्यू डेमो लिखा है, तो इंटरव्यू डेमो यानी कि एनटीए का प्लस इंटरव्यू डेमो के नंबर इनको जोड़ करके तब मेरिट बनेगी। ये चीज नई शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा हुआ है। बाकी लिखने वाले चिल्लाने वाले कुछ भी करते रहें, जो भी कहता है उससे साफ साफ कहिए कि नई शिक्षा नीति पढ़ो। तुम्हारे जबान से बोलने से कुछ नहीं होगा, जो लिखित में है वो होगा। और हम जितनी बात करते हैं लिखित चीजों पर बात करते हैं, कोर्ट ऑर्डर पर, नई नई शिक्षा नीति पर, आरटी एक्ट पर और अन्य चीजों पर। जी सर। नियम कानून जो है हम क्या सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, आप क्या सोचती हैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं, अन्य क्या सोचता है बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं, हम लोगों को सोचना आपके सोचना है वो सब बिल्कुल ठीक है, बेकार गवर्नमेंट है। क्या ये वो नियम कानून क्या है, क्या लिखित में, जो लिखित में है वही होगा। उसके अलावा सही कुछ बात। भी अगर गवर्नमेंट कोई भी करेगी तो वो इलीगल हो जाएगा और फिर वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। जो चीज लीगल है कोर्ट में लोग चैलेंज करते रहें, कोर्ट कुछ नहीं करेगी। ठीक। ठीक है, तो अपना ओके करेक्शन सर। करा लीजिए। ओके सर, ये भी सर मेरा बहुत डाउट था सर, कई सारा मेरा क्लियर हो गया आज। अपना भी क्लियर कर लीजिए। अब आप जब टीचर बन जाइएगा तो आगे भी बच्चों का ध्यान रखिएगा और अपने भी नेक्स्ट जनरेशन का ध्यान रखिएगा कि इस तरह के मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। पेपर वर्क हमेशा सही किया जाता है, पेपर वर्क में कोई मिस्टेक नहीं। पेपर वर्क में मिस्टेक होना मतलब वो सब डिस्टर्ब करेगा, हर जगह परेशान करेगा। अरे बहुत परेशान है सर, आज 2019 है, 20-21 समझ लीजिए, 21 भी खत्म ही होने जा रहा है। 2 साल से नहीं निकाल पाए हैं कि समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। सबसे पहले आप सिर्फ आधार कार्ड के लिए परेशान हुई, जिस दिन आधार कार्ड सही हो जाएगा सब सही होने जी लगेगा। जी सर। ठीक है। ओके सर। ठीक है प्रणाम फिर। सर। ठीक है।